अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सामिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी चूल्हा। और आज मैं बनाने जा रही हूं कीमा करेले। बहुत ही मज़ेदार देसी तरीके से चलाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कीमे की बुनाई कर लेंगे और मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें तकरीबन मैंने आधा किलो कीमा डाला है और साथ 2 कटी हुई प्याज फ्री कटी हुई मैंने इसमें ऐड की है और अदरक लहसुन का मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है। और साथ ही मैं इसमें 3 अदर टमाटर ऐड कर दूंगी। अच्छे से कीमे की भुनाई भी हो जाएगी और एक अच्छी सी ग्रेवी भी रेडी हो जाएगी इसी के साथ। और साथ ही मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी का इसमें ऐड कर दूंगी और पानी डालने के बाद इनको अच्छे से हिला के मैं इसको तकरीबन दम दे दूंगी आधे घंटे के लिए। सबसे पहले तेज़ आंच पे इसको अच्छे से गर्म कर लूँगी, फिर और साथ ही इसको मीडियम फ्लेम पे मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी ताकि कीमा अच्छे से गल जाए, प्याज वगैरह टमाटर सब अच्छे से हल हो जाए। देखिए पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। और अब इसके साथ मैं इसमें तकरीबन हाफ़ कप ऑयल शामिल करूँगी। ज़्यादा ऑयल मत डालेगा क्योंकि करेले भी अभी फ्राई करने हैं। तो ये अब तेल डालने के बाद अब इसको तेज़ आंच करूँगी और साथ ही इसमें जो घर मसाले हैं वो ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड की है और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का भरकर ऐड किया है क्योंकि प्याज और करेले भी डालने ना प्याज ज़रा मीठा कर देता है, तो ज़रा मैंने मिर्च को ज़रा तेज़ रखा। और नमक मैंने हाफ़ टी स्पून, नमक मैंने ज़्यादा इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि करेलों को भी अब नमक और पानी में मिक्स करके रखा हुआ है ताकि उसकी करवाहट ख़त्म हो जाए। अब साथ ही इसमें तकरीबन मैंने आधा पाव दही ऐड की है और डालने के बाद अब इसको तेज़ आंच पे अच्छे से हल कर लूँगी ताकि सारे मसाले अच्छे से हल हो जाए। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाले का भी ऐड किया है और साथ ही मैं इसको अच्छे से भून लूँगी और एक सेपरेट बोल में कर लूँगी जैसे इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाएगी कीमे की। अब मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है कढ़ाई में और साथ ही इसमें मैंने करेले ऐड कर दिए जिनको मैंने अच्छे से पानी में डिप किया था नमक के साथ ताकि इसकी करवाहट ख़त्म हो जाए। और इसको अच्छे से धो लेगा और खुशक कर लेगा ताकि कढ़ाई में जब तेल डालते समय आप इसको डालें तो ज़्यादा आप पे उछले नहीं, छींटे नहीं पड़े। तो साथ ही इसको अच्छे से मैं गोल्डन ब्राउन होने दूंगी, ज़्यादा नहीं कि जले नहीं। और साथ ही जैसे करेले अच्छे से मेरे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैंने इसमें आधा किलो प्याज ऐड किए हैं और उनको भी करेलों के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 20 मिनट तक मैंने इसको तेज़ आंच पे किया था ताकि बस इसका कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा इसको कलर नहीं मैंने देना था, बाकी ये दम पे ही पकेंगे। और जैसे ही करेले हो जाएंगे प्याज अच्छे से बिल्कुल नरम हो जाएंगे तो मैंने इसमें जिसमें कीमे का जो मिक्सचर था वो सारा इसमें डाल दिया। अब इनको भी अच्छे से हल कर लूँगी और मैंने इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए दम दे दिया था, लो फ्लेम पे दम दे दिया था बिल्कुल ही। और ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था, आधा घंटा कंप्लीट हो गया और बहुत ही मज़े के बने थे करेले। तेल भी निकल आया और बिल्कुल रेडी हैं, पक के बिल्कुल तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगेंगे। और आप इसी तरीके से बनाएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर कोई मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन बटन उसे ज़रूर दबा देगा ताकि आप सबको मेरी वीडियो मिले। मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।